वेलकम बैक 1622 में गालिब खान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 1622 में हमारे साथ जुड़े हैं म्यूजिक डायरेक्टर अमित दुलारा जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका 1622 में। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के जे भी देखा था सबके हम प्रणाम करतनी। सृष्टि न्यूज़ 22 है ना। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सर आप ये स्टूडियो कहाँ पे आपका, आप जैसे म्यूजिक डायरेक्टर करते हैं, आप नई ट्रैक बनाते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं खुद कंपोज करता हूँ और कंपोजिशन भी बनाता हूँ और धुन भी तैयार करता हूँ। अपना स्टूडियो निर्माण विहार लक्ष्मी नगर के बीच में 51 पिलर 51 नंबर पिलर अंदर गली में अपना खुद का स्टूडियो है। किस नाम से स्टूडियो सर आपका? भवानी, जय माँ भवानी डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दिल्ली लक्ष्मी नगर में पड़ता है जी आपका। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये कितने साल से आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कितने साल से हैं आप यहाँ पे? करीब गाना तो समझिए कि करीब करीब याद नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से करीब करीब हो गया 2003 से है इस लाइन में। 2003 से गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं आप। जी 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 बिल्कुल। तो उस समय से इस समय तक म्यूजिक ट्रैक में क्या बदलाव लगता है आपको? बदलाव देखिए, जैसे ये क्या है ना कि युग के साथ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है ना। पहले क्या दौर था और आज की जो देखिए पब क्या है ना कि जैसा टेस्ट आप देंगे ना, जैसा टेस्ट देंगे, अगर थोड़ा सा मीठा हो गया मतलब बदलाव, दुनिया का नियम है बदलाव, मतलब बदलते रहिए, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा इस संसार में। तो आज पहले क्या था कि अब जैसे हिंदी हम देख लिया जाए, पहले पहले वाला, तो पहले क्या था कि मेलोडियस, मतलब कि उसमें एकॉस्टिक जितने साज थे, मतलब जिसको मिठाई कह लीजिए एकदम कि ना, गाँव वाला होता है जो, मतलब एक मिल गया कि नहीं, कोई कहता है कि अरे वहाँ से मंगाओ यहाँ से मंगाओ, तो वहाँ का प्रसिद्ध क्या है, होता है ना। तो वही बात है कि पहले जो था ना, हिंदी के बता रहे हैं, भोजपुरी में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अच्छा काम कर रहे हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या चाहिए कि देखिए पब्लिक को एंटरटेन चाहिए, जैसा आप एंटरटेन देंगे वैसा होगा। ऐसा गाना बेकार नहीं होता है, सब अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छा होता है। ये युग के साथ परिवर्तन होता ही है, लिखा गया है पहले से कि युग बदलता रहेगा, वैसे परिवर्तन होता रहेगा, यही है सर। तो जो नए सिंगर आते हैं जिनको गाना गाने का पूरा तरीका नहीं आता है, तो उनको कुछ सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि हम सोचते हैं यही कि बेचारा कैसे कैसे पैसे जुगाड़ करके गांव से आते हैं, अपना सपना लेके कि हम भी मतलब कुछ करें, कुछ बढ़ें, कुछ करें, मतलब अपने लाइफ में, जीवन में कुछ बदलाव करें, हैं, आगे बढ़ें, अपने रास्ते पे चलें। कितने आते हैं बेचारे, मतलब शक्ल देख से वो पता चलता है ना कि गांव से आए हैं बेचारे, मतलब दिल में अरमान लेके कि हम भी एक गायक बनेंगे, लेकिन वो आता नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब हमें सीखना है कि नहीं सीखना है। आदमी मेहनत करवाता है, बोलता है कि भैया 2-4 दिन रियाज करो। जैसे हमारे पास डमी हुआ, डमी के बाद हमने डमी जैसे ले लिया सिंगर का, उसके बाद उसको डमी मत एक्सपोर्ट करके ना हम दे देते हैं कि रियाज करके 1 सप्ताह या 2-4 दिन बाद आप स्टूडियो आना। बाकी यही है। जो सिंगर आपके पास गाना गाते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं, तो कितने दिन में आप मिक्सिंग करके उनको कंप्लीट गाना दे देते हैं, एक सॉन्ग? देखिए अर्जेंट होता है ना, अर्जेंट अभी चाहिए तो मतलब 1 से 2 दिन, बाकी थोड़ा सा टाइम लगता है ना, मतलब जैसा होता है ना, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब शूटिंग करना है भैया, या हमें गांव जाना है, हमारी ट्रेन है, तो तुरंत करना पड़ता है ना। जैसा गाना आता है, मतलब जैसा समय के साथ चलना पड़ता है, समय के साथ चलिएगा सब कुछ ओके है। लक्ष्मी नगर में आपका स्टूडियो है। जी जी जी। तो जो लक्ष्मी नगर के नए सिंगर हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, सिंगर जो आपके स्टूडियो में जाना चाहें, हम्म। उनके लिए जो नया ट्रैक बनाते हैं आप, तो उनका क्या चार्ज करते हैं नया ट्रैक का? देखिए नया चार्ज क्या है कि पहले तो डीजे चलता था, डीजे का ज़माना बंद हो गया क्योंकि कॉपीराइट का झंझट खत्म हो गया है। नया चार्ज है 3,000, बाकी हिंदी उंदी आता है तो 10 भी होता है, 12 भी होता है, जैसे मतलब जिस मूड का गाना है ना, कुछ उसमें 19-20 करके देख लेते हैं, ताकि किसी का मतलब को ना लगे कि हम एक अरमान लेकर आए हैं, एक सपना लेकर आए हैं, मतलब मेरा सपना टूटे, तोड़ने वाले में नहीं हूँ मैं, सपोर्ट करने वाला हूँ। कौन-कौन से लैंग्वेज में गाना रिकॉर्ड करते हैं आप? हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी भी किए हैं। बाकी अभी अभी तो भजन का चल रहा है फिलहाल, हिंदी भजन, बाकी अपना भोजपुरी तो है ही। हर प्रकार के सिंगर आपके यहाँ गा सकते हैं आके। बिल्कुल सर। हरियाणा क्या-क्या बताया आपने, हरियाणा? हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और आपका भोजपुरी। जो भी सिंगर लक्ष्मी नगर में रहते हैं, एक बार इनके स्टूडियो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। क्या एड्रेस था सर आपके स्टूडियो का? स्टूडियो का एड्रेस है D47, शकरपुर, मेट्रो पिलर 51, निर्माण विहार। और आप छोटे-मोटे जितने कलाकार हैं, बड़े से लेके छोटे तक किस-किस गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप बताना चाहेंगे या वैसे बताएँगे शॉर्टकट में? बिल्कुल सर, बता रहे हैं कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सब हमारे लिए छोटे आते हैं ना, मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि हमारा भगवान है। मैं दिल से यही बोलता हूँ कि
मतलब कि इतना दया आता है ना चेहरा देख के कि बेचारे अरमान लेकर आते हैं। बड़े के जो तो बड़े बन गए, लेकिन छोटे को कोई ध्यान दे तब ना। छोटे को ज़िंदगी में हमेशा ध्यान दीजिए कि मतलब कि बेचारा को सपोर्ट मिले कुछ आगे रास्ते पे। जो बड़ा बन गया, छोटा है उसको भी ध्यान देते हैं। जी। बिल्कुल सर। और जैसे कि जो बंदे वहाँ पे रहते हैं, जो बंदे गाँव से आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था होती है आपके स्टूडियो में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे पास भी हैं दोस्त मित्र में वहाँ पे मतलब कि अगल-बगल में हैं, कहीं भी रहो। वहाँ एडजस्ट कराते हैं आप जी, उनको? जी, दिल्ली में इतने साल से रह रहे तो हर जगह तो अपना ही है ही, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मर्ज़ी वहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सिंगर हमारे सिस्टम जी को देख कर आएँगे, उनको आप डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, काहे नहीं देंगे? अरे आप हैं तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इनका लक्ष्मी नगर में स्टूडियो है। एक बार आप लोग विज़िट कीजिए, इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, स्टूडियो लिख के। आप इनसे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और सर बहुत अच्छे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि अरमान के बारे में, कोई सिंगर का अरमान रहता है, उसको पूरा करते हैं। आजकल मैं डायरेक्टर देखता हूँ, वो सोचते हैं कब किसको लपेट दें, किसको में हड़प जाएँ, इस तरह का रहता है। ये सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर नए मैं नया हूँ, ये सब नए हैं। अरे! पूरी जानकारी इनके बारे में मुझे नहीं है, तो सर जितना बताएँ हैं, उतना बताएँ हैं। देखिए, जीवन में एक ही बात हम सबसे बोलते हैं कि अरमान लेकर आओ ना तो उसको अपना एक पहचान बनाने के लिए ना इतना अथक प्रयास करिए, मेहनत करिए। मेहनत करिएगा, आज नहीं तो कल आपका आपका ही है। जो लो क्वालिटी के सिंगर जिनका स्केल-उसकेल नहीं रहता है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मेहनत करके आना चाहिए या फिर आके ऐसे गा सकते हैं वो डायरेक्टली? उनके देखिए, बारे में? सबसे पहले कि जितना भी मुझे टाइम लगता है, बेचारा वो अरमान लेकर सीधी से आपसे पहले भी बोला कि अरमान एक होता है कि मन में क्या है, बेचारा उसको नहीं समझ में आ रहा है। अभी मतलब कि कहीं ना हारमोनियम पकड़ा, ना कुछ गाने का मतलब वो तजुर्बा है। तो उसको पहले हारमोनियम पे लेता हूँ, उसके बाद रियाज़ कराता हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि इस रास्ते पे चलो। नहीं समझ में आ रहा है 2-4 दिन बाद अपने घर पे जाओ, वहाँ सुनना डमी, डमी सुन के मेरे पास आना, मैं गवाऊँगा। एक-एक शब्द करके गवाना पड़ता है, क्योंकि वही सोचता हूँ जैसे मैं भी एक उसी जगह से उठ के आया हूँ, तो हम समझते हैं कि दर्द क्या होता है। ये सर बहुत सपोर्ट करते हैं, एक बार आप लोग विज़िट करना। और जैसा सर कह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं रहा, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। पर मेरी सिस्टर जी की तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप इनके स्टूडियो में अगर नियर आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं, तो इनके स्टूडियो में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। किस नाम से स्टूडियो सर आपने नाम क्या बताया था? जय माँ भवानी डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो इस नाम से स्टूडियो इनका, आप लोग एक बार विज़िट कीजिएगा। इनका नंबर हम स्टूडियो का नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सर का व्यवहार कैसा है? हमारे प्रति तो बहुत अच्छा है और सर बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।